हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग परसेंटेज में पार्ट 7 तक पढ़ लिए थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी दिए थे बनाने के लिए, आप लोग बनाए भी हैं। और दो क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स लोग को डाउट है, जैसे कि परसेंटेज में एक 91 नंबर में, जो कि पेज में खुद 30 नंबर क्वेश्चंस है, तो मैं उसको डील करूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और एक प्रॉफिट लॉस में उन लोगों को हुआ है 99, और 101 की चर्चा लोग नहीं किया है, तो 101 उन लोगों से बना होगा मेरे ख्याल से, लेकिन टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ होगा, जबकि सेकंड में बनता है, तो उसको भी मैं डील कर देता हूँ। 99 में क्या कहता है सुनिएगा कि 12.5% तथा 10% की दो अनुक्रमिक अनुक्रमिक मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है? मान लीजिए उस प्लेट का, खैर एमपी पढ़ाऊंगा मैं, मान लीजिए उस वस्तु का एमपी 100 है। अब डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट का था 12.5% का, मतलब 87.5 बटा में 100, इतना में दिया है। और फिर दूसरा डिस्काउंट का था 10%, इसका मतलब 90 बटा में 100, और इसी का मान 6300 दिया हुआ है। क्या आप एक का वैल्यू 100 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। तो जिनसे भी नहीं बना होगा वो देखेंगे ये पीएल का क्वेश्चन नंबर 99। अब एक और क्वेश्चन है, एक का वैल्यू निकालिएगा, इसमें 100 का वैल्यू निकालिएगा, आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन आप लोग पूछे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि बता देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से बना होगा, टाइम वेस्ट हुआ होगा। कहता है क्या चीज 101 में कि एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल एसएससी के एग्जाम में, वो भी मेंस में पूछ रहा है, तो बहुत वेस्ट हो जाता है टाइम। किताब में भी देखते हैं बहुत लेंदी करके बनाया है, सबका मान अलग अलग निकाल के बनाया है। आप वैसा ना करें। कैसे बनाए देखिएगा। 3 प्रकार के कहता है। पहला क्या कहता है? फर्स्ट कंडीशंस, पहले 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट कहता है, 25% एंड 15%। दूसरा में क्या कहता है? 30% एंड 10%। और थर्ड में क्या कहता है? 35% एंड 5%। अब आपसे क्या पूछता है नीचे, फिर किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा? ऑप्शन में दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, सभी प्रस्ताव बराबर है डी में। क्लियर है? तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको नॉलेज अच्छा से नहीं है, सभी प्रस्ताव बराबर होंगे, आंसर मार के आएंगे। क्यों? क्योंकि 25 15 40, 30 10 40, 35 5 40 मार के चलेंगे। लेकिन ये बिल्कुल 100% गलत होगा। जो लोग थोड़ा सा ठीक है मैथ में, वो क्या करेंगे, सबका ओनली 1 डिस्काउंट निकालेंगे, इसका और इसका निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, उनका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं नहीं। देखिए कैसे है। सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चंस को अंतर देखिए, अंतर कितना का? तो 10% का। यहां कितना का अंतर? तो 20% का। यहां कितना का अंतर? तो 30% का। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले, अंतर देखिए। अब आपसे क्या आंसर पूछता है? किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा? ग्राहक के लिए, न कि दुकानदार के लिए। अगर दुकानदार के लिए पूछे या ग्राहक के लिए पूछे, कुछ भी पूछे, तो देखिए अगर ज्यादा गैप होगा, ज्यादा गैप थर्ड वाला में है, तो यह ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद। अगर डिफरेंसेस जो सक्सेसिव का है, अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब वो ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, और डिफरेंसेस कम आ रहा है, यह ग्राहक के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि कोई भी दुकानदार किसको प्रीफर करना चाहेगा ग्राहक को देने के लिए, तो आप आंसर यह मारिएगा। और कोई ग्राहक कौन सा ऑफर को चाहेगा, तो आप थर्ड को मारिएगा। तो आपसे पूछा है ग्राहक के लिए फायदेमंद, मतलब जहां ज्यादा डिफरेंसेस वो ग्राहक के लिए फायदेमंद, जहां डिफरेंसेस कम वह दुकानदार के लिए ज्यादा फायदेमंद। आप लोग डिटेल में बना के देखिएगा, आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ऐसे बनाएं, ठीक है। अब हम लोग पेज से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर
27 28 देख लेते हैं, फिर 29 30। 29 आप लोग से बन गया होगा क्योंकि बुक में था प्रॉब्लम शायद 90 नंबर, फिर भी हम डील करेंगे उसको, ठीक है। तो अब 26 और 27, सॉरी 26 तो बन गया था, 27 और 28 हम लोग देखते हैं। 27 में कहता है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 केजी था तो अब खपत कितना है। जिनके पास भी पेज होगा उसमें हम ट्रिक लिखे हुए हैं, लेकिन बार बार बोलते हैं डोंट फॉलो द ट्रिक, ट्रिक को कभी फॉलो ना करें। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस बनेगा, और इसमें भी आजकल कुछ और चेंज करके एग्जाम में पूछ रहा है, हम दोनों केस बतला देते हैं। क्या कहता है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 केजी, ठीक है। मान लीजिए 1 केजी चीनी, 1 केजी चीनी शुगर का वैल्यू, प्राइस या सीपी, चलिए 100 रुपया था, खपत कितनी हो रही थी 26 केजी। जब मूल्य नहीं बढ़ा तब बताइए लागत कितना जाएगा, गुना कर देंगे 2600 रुपया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब क्या कहता है, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो गई। अब इसी चीनी का कीमत 1 केजी का हो गया 130 रुपया। खपत कितना कम हुआ हमको नहीं मालूम या कितना हुआ, लेकिन हम क्या किए, अपने वैल्यू में केवल 10% की वृद्धि की है। क्लियर है ये। अब हम क्या किए, काटेंगे इसको, कट जाएगा 2 0, तो 26 गुने 110। हम इतना रुपया ले करके दुकानदार के पास गए कि भैया ये रुपया सब ले लो, हमको जितना चीनी मिलता है इसमें जितना केजी मिलेगा हमको चीनी दे दो। दुकानदार क्या करेगा, उस रुपया में 130 से भाग करेगा, क्योंकि 1 केजी का कीमत उसने 130 रखा है, उसके पास इतना रुपया मिला है, 1 केजी से भाग करेगा, रुपया में टोटल में आपको क्या देगा, टोटल क्वांटिटी दे देगा, अर्थात कितना उसको चीनी देना होगा। इसलिए क्वांटिटी क्या मिला, 26 गुने 110 डिवाइडेड बाई 130, 0 से 0, ये हो गया 2, 11 दूनी 22 केजी। अर्थात जब चीनी का मूल्य 100 था तब उसकी खपत 26 केजी, जब 30% बढ़ गया तब उसकी खपत कितनी, 22 केजी, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अब उसकी खपत कितनी, तो 22 केजी आंसर मारेंगे। लेकिन इसी में आजकल एग्जाम में क्या पूछ देता है, तब उसने अपनी खपत में कितने % की कमी की। तो देखिए, अगर परसेंटेज कमी पूछे, पहले 26 केजी था अब 22 केजी हो गया, इसलिए प्रतिशत कमी बराबर 4 की कमी हुई है, और कितना में, 26 में, 26 गुने, तो यह आंसर मार के आइएगा। अगर ये पूछे कि चीनी के खपत में कितने % की कमी हुई, तो आप ये वैल्यू मार के आइएगा। जो पेज में है, जो क्वेश्चन हम डालेंगे, ठीक है, उसमें आपसे पूछा है कि अब चीनी की खपत कितनी, तो आप 22 केजी मार के आइएगा। क्लियर हो गया। और सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 28 है, वो भी मैं डील कर देता हूं, देख लीजिए। 28 में भी कहता है कि चाय के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 30 केजी था तो अब खपत कितना है, यहाँ भी खपत पूछ रहा है। तो खपत 30 केजी है, मान के चलते हैं 1 केजी का मूल्य 100, तो पॉकेट पर कितना खर्च, कितना मनी कितना लगेगा, 3000। अब चाय के मूल्य में 25% की कमी हो गई, पहले सीपी था ये, अब हो गया 75 रुपया, 1 केजी का दाम 75 रुपया। लेकिन इसने जो खर्च में जो 15% ही कमी कर पाया, मतलब
80 से 85 बाई 100, 2 जीरो कट जाएगा, अर्थात 30 गुने 85। फिर हमने क्या किया, दुकानदार के पास 30 गुने 85 रुपया लेके गया और बोला कि भैया अब हमको चीनी दे दो। क्या करेगा वो, फिर इससे भाग करेगा। तो चीनी की क्वांटिटी अब कितनी आएगी, 30 गुने 85 डिवाइडेड बाई 75, 15 से 2 बार में, 15 5 17, तो 17 दूनी, अब मेरी चीनी की खपत कितनी हुई, 34 kg। आंसर हो गया पेज के अनुसार। अब ऐसे ही पूछेगा कि चीनी के खपत में कितने % की वृद्धि हुई, खपत में प्रतिशत वृद्धि, खपत में प्रतिशत वृद्धि कितना, 4 कितना में, 30 में, गुने 100। जो पेज है उसके अनुसार 30 kg, 34 kg आंसर। और जो एक्स्ट्रा हम बोल रहे हैं कि अगर ये पूछे कि व्हाट इज द इंक्रीजमेंट इन खपत कंजम्पशंस परसेंटेज में, तो आप इसको आंसर मारिएगा। ठीक है। ये अब क्वेश्चन नंबर 29 30 जो कि 25 और 26 की ही तरह है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए, प्रारंभिक मूल्य क्या बतलाए थे, प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या कहता है, 25% कमी, अर्थात बटा में 75। तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, 1 रुपये में 2 अधिक, तो 1 रुपये प्राप्त रबड़ों की संख्या। अब यहां पर कभी भी पहले और बाद के केस में न उलझे। आपसे 1 रुपये में पूछा है कितना रबड़ मिलेगा, याद रखिए 1 रुपया में अब कितना रबड़, तो 3 बार में 1 बटा में 6, अर्थात ऊपर में रुपया से गुना कर रहे हैं, नीचे संख्या से गुना कर रहे हैं। ठीक है। अतः यह 1 रुपये में पूछा था, ये कितना 6, अतः 1 रुपये में कौ खरीदेगा, तो सीधे आप 6 को मार के आंसर आइएगा। अब ये नहीं कि डिक्रीज वाला बस काम स्टार्ट, तो वो गलत हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि 1 रुपया में रबड़ों की संख्या बतलाए, तो 1 रुपया में रबड़ों की संख्या, ऊपर में हम रुपया से गुना करते हैं, नीचे संख्या से गुना करते हैं, रुपया संख्या, हमसे संख्या पूछा है, इसलिए हम 6 मार्क के आंसर चलेंगे। क्लियर है ये। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो कि 91 नंबर, कोई स्टूडेंट्स डाले हैं कमेंट बॉक्स में, उनको प्रॉब्लम है 91 में, तो देख लीजिए, है नहीं, उनको लिखने में प्रॉब्लम हुआ है। कहता है क्या चीज, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% अर्थात 100/3% की कमी, तो 100/3% की कमी हम 100 में से क्या करें, ऐसा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। अब क्या कहता है, 1 रुपये में 4, 1 गुने 4, यही सोल्व करने नहीं आया होगा उनको, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। खरीद सकता है, तो फिर यहां लिखा हुआ घटने से पहले मतलब प्रारंभिक मूल्य, अतः फिर यहां पर प्रारंभिक हो गया, निकाल लेंगे इसको सोल्व करके, तो 100/3, और ये कितना 200/3, अब गुने यहां पर क्या हो जाएगा 4। इस तरह से हम लोग इसको काट सकते हैं, 100/800 लिख सकते हैं, कटेगा 1/, देखिएगा 8 आंसर आया होगा आप लोगों का। क्लियर है यहां तक। अब 30 भी बन गया। अब परसेंटेज में ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग टाइप करके आते हैं, जैसे स्वीट से प्रॉब्लम अलग आता है, स्वीट से रिलेटेड आता है, पास फेल से रिलेटेड आता है, इलेक्शन से रिलेटेड आता है, और सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, ये सबसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है। हम उसको अलग अलग ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अब हम लोग स्वीट्स पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्वीट्स का 31 नंबर कहता है कि 405 स्वीट्स को कुछ बच्चों में इक्वली इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों का 20% स्वीट्स प्राप्त हो। तो एक बच्चे या प्रत्येक बच्चे को मिले हुए मिठाई की संख्या बताएं। ठीक है। ये अलग अलग, एक बच्चे को कितना मिला, प्रत्येक को कितना कितना मिला, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिएगा, हम लोग चाहें तो ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी के मान लीजिए, जिसे मान के चलते हैं। देखिएगा इसमें से ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ए में 9, बी में 10, सी में
15 और डी में दिया हुआ है 18। अब हम लोग चाहें तो ऑप्शन से मार सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे ऑप्शन से कैसे देखिए ट्राई किया जाता है। 405 स्वीट्स है, स्वीट्स की संख्या कितनी 405, और सभी बच्चों में इक्वली इक्वली बांटना है, तो वही ना संख्या से भाग लगेगा जो सही पूरा पूरा कटे। 10 से तो कभी नहीं होगा। अगर 10 से भाग करेंगे तो 40.5 आएगा। तो क्या स्टूडेंट्स कभी पॉइंट में आता है क्या? वो गलत हो जाएगा। तो आपका इस तरह से 10 और 18 तो कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि 18 एक इवन नंबर है, 405 एक और नंबर है, पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो आंसर मेरा या तो 9 नहीं तो 15 जा सकता है। किसी एक को लेकर चेक कर लेंगे। अगर मान लीजिए आंसर 9 है, देखिएगा तो आंसर 9 है तो 405 में 9 से भाग करेंगे, टोटल मिठाई में एक बच्चा को मिले हुए मिठाई की संख्या से भाग करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा, अर्थात 40 मिल जाएगा, चिल्ड्रन मिल जाएगा। तो कितना 9 चौका 36, 9 से 45, अर्थात टोटल स्टूडेंट्स 45 और एक को मिलता है कितना 9। और एक और क्लू दिया हुआ है कि यह 9 जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स का 20% होना चाहिए। तो क्या 45 का 20% 9 होता है? देख लीजिए 45 का 20% 9 अगर होता है तो सही है, 5 कटेगा 9 होता है, इसलिए बिल्कुल आंसर सही है मेरा। लेकिन कैसे बनाएंगे? ठीक है, ऑप्शन से भी हो गया। मान के चलिए कि प्रत्येक स्टूडेंट्स को ए मिठाई मिला, तो जब ही हम 405 में ए से भाग किए, देखिएगा ध्यान से, तो ये क्या मिला हमको, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चिल्ड्रन मिल गया, और इसी का 20% कितना के बराबर, खुद ए के बराबर होगा। तो ए का मान 9 निकाल लीजिएगा, देख लीजिए कटेगा तो 5 बार में, इसको काटिएगा 81, इसलिए ए स्क्वायर बराबर 81, इसलिए ए बराबर 9। अब प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस का केस नहीं लेंगे क्योंकि वो अमान्य होगा, मिठाई माइनस में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक पता, ये भी रूल ठीक है, ये भी रूल ठीक है, एज यू विश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि एक वर्ग में टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 50% स्टूडेंट्स को टोटल स्टूडेंट्स का 20% स्वीट्स प्रत्येक स्टूडेंट्स को प्राप्त होता है, तथा शेष को टोटल स्टूडेंट्स का 10% स्वीट्स प्रत्येक स्टूडेंट्स को प्राप्त होता है। तो टोटल स्वीट्स की संख्या बतलाएं। स्वीट्स की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका 90 है, इसका 50%, इसका 50% 45, इसका 50% 45। तो यह जो 45 गो स्टूडेंट्स हैं, इनको टोटल स्टूडेंट्स का 20% मिठाई मिलता है, अर्थात प्रत्येक को कितना कितना मिल रहा है, 90 का 20%, यहाँ 90 का 20%, अर्थात 90 का 20% क्या होगा आपका, 9 दूनी 18, सभी को 18 18 मिलता है, गुना करना होगा, सभी को 18 18, अतः 18 पचे 90, 18 चौक 72 और 9 81, अर्थात यहाँ पर 810 मिठाई बांटा गया। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर जो है वो सभी को 90 का 10% प्रत्येक को मिल रहा है, अर्थात प्रत्येक को 9 मिठाई मिल रहा है। तो यहाँ पर हम कितना से गुना करें, 9 से करेंगे। तो 9 पचे 45 की 5 और 9 चौका 36 और 4 40। यहाँ पर कितना मिठाई डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 405। लेकिन आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। तो स्वीट्स की संख्या जब पूछ रहा है आपसे तो जोड़ लीजिए, 5 का 5, 1 और 8 4 12, अर्थात टोटल मिठाई की संख्या 1215। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टोटल मिठाई की संख्या 1215। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चंस कहता है 33 में, छोटा छोटा क्वेश्चंस है इसलिए हम बोर्ड पर लिख देते हैं क्योंकि टाइपिंग करने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन से मतलब है वो टाइप करके मिले या सामने मिले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कहता है एक वर्ग में 50 स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर्स है, प्रत्येक स्टूडेंट्स को टोटल स्टूडेंट्स का 12%, देखिए 50 स्टूडेंट्स
5 टीचर्स। अब इनको क्या कहता है, प्रत्येक स्टूडेंट्स को टोटल स्टूडेंट्स का 12% 50 का 12%, 12×5 = 60, मतलब 6 को मिठाई मिलता है। 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 300। मतलब सभी स्टूडेंट्स को 300 मिठाई, जिसमें प्रत्येक को कितना, 6 मिठाई मिला, 12×5 = 60। और प्रत्येक टीचर को मतलब 50 का कितना परसेंट, 20%। ठीक है, तो 20%, अर्थात 5 दूनी 10। ठीक है, तो 10 से इसमें गुना कर देंगे हम लोग, अर्थात कितना मिला, प्रत्येक टीचर को 10 मिला, सभी को 50 मिला, अर्थात टोटल मिठाई की संख्या हमसे पूछा है। क्या आंसर मारेंगे, 350। कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चंस में कहीं कहीं आप लोग को पढ़ने में दिक्कत होगी पेज में, तो इसीलिए हम बोर्ड पर लिख रहे हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा। कहीं मिसिंग होगा, आप बिल्कुल इसको देख करके अपने पेज में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि एक स्कूल में 112 स्टूडेंट्स में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक बच्चों में कुछ मिठाइयां बराबर बराबर बांटनी थी। बराबर बराबर लिख सकते हैं, अब आप बराबर बांटनी थी। ठीक है, परंतु उस दिन 32 स्टूडेंट्स उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण 6 स्वीट्स प्रत्येक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा देना पड़ा या दिया गया। ठीक है, यहां तक। तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी कितनी स्वीट्स बांटी जानी थी के बारे में बात कर रहा है। अगर ये पूछता कितनी बांटी गई या अब कितना बांटा गया जब 32 नहीं आया, तो उसका आंसर अलग होगा। और कितनी कितनी बांटी जानी थी जो हम लोग तय किए थे, उसका आंसर अलग होगा। तो हमसे क्या पूछा है, कितनी बांटी जानी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस याद रखें, खास करके बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम में जरूर रहता है। और वो लोग बिल्कुल तामझाम XYZ मान करके बनाना स्टार्ट करते हैं। बनता है, हम नहीं कहते कि उनसे नहीं बनता है, एकदम बनता है, और इस तरह से उनका टाइम वेस्ट होता है। आप चाहें तो एक लाइन में बना सकते हैं। देखिए एक लाइन में कैसे बनता है, कंसेप्ट समझिए। क्या कहता है, 112 स्टूडेंट्स आने वाले थे। कितना आने वाले थे, 112 स्टूडेंट्स आने वाले थे, नहीं आए कितना, 32। तो प्रेजेंट कितना हुए, अतः 112 माइनस 32, ये मेरे स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट हुए, तो घटाइएगा तो आपका 80 आएगा। 80 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए। अब एक को 6 एक्स्ट्रा देना स्टार्ट किया गया मिठाई। पहले कितना दिया जा रहा था उस छोड़िए, अब क्या हुआ कि अब प्रत्येक को 6 अलग अलग दिया गया, मतलब एक्स्ट्रा दिया जाने लगा। तो एक को 6 एक्स्ट्रा मिला, तो 80 को 6। यह जो 6 एक्स्ट्रा मिला 80 स्टूडेंट्स को, ये किसकी वजह से, इसी ना 32 की वजह से। जो नहीं आया 32 से भाग कर दीजिए। अतः ये क्या आंसर दिया हमको, प्रत्येक स्टूडेंट्स को बांटे जाने वाली मिठाई की संख्या, अर्थात भाग करके देख लीजिए। 16 5 16 दूनी या 3, प्रत्येक को 15-15 मिठाई बांटी जानी थी, नहीं 32 को आया, जिसकी वजह से 15 6 21 को बांटी गई। आंसर मारिएगा 21 नहीं बल्कि 15, ये सही हो गया। फिर से एक बार फिर से सीख लीजिए क्या कह रहे हैं कि 132 स्टूडेंट्स आने वाले थे, सॉरी 112 स्टूडेंट्स आने वाले थे, 112 स्टूडेंट्स आने वाले थे और सबको बराबर बराबर मिठाई बांटनी थी। 32 को नहीं आए, तो आए कितना, प्रेजेंट कितना हुए, तो 80 हुए। घटा लीजिएगा, इसमें से इसको घटा लीजिए। और जिसकी वजह से प्रत्येक को 6 मिठाई, तो 80 को 6 देंगे तो कितना मिठाई एक्स्ट्रा बांटा गया, 80 गुने 6। किसकी वजह से, ये 32 की वजह से। 32 से भाग कर लीजिए, ये काटिएगा, 16 25 80, 16 दूनी 32, 3 5 15, अर्थात जो शुरू का कंडीशन था कि सभी बच्चे को 15-15 मिठाई बांटेंगे, 32 को नहीं आया, अब बांटा गया 21। तो आपसे 21 नहीं पूछ रहा है, कितनी बांटी जानी थी, यह पूछा आपसे, आंसर 15 मारिएगा। थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बाय।